और दोस्तों जब तक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं अभी, और एक बार आप रिमाइंड डाल दीजिए जो भी अपने नियर डियर हैं उनको। मुझे लगता था मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी चेक किया है, प्रॉपर नहीं सही है। नारायण भाई, वॉइस मेरा क्लियर है ना? बिल्कुल ना, क्लियर है सर। ओके ओके मीटिंग स्टार्ट कर दी। ओके ओके। दोस्तों, मैं अनिल सांगवान स्वागत करता हूँ आज के प्लान प्रेजेंट में। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज का जो प्लान प्रेजेंट है वो है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ? क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी अदर प्लेटफॉर्म हैं, किसी पे आपकी लाइबिलिटी फ्री नहीं है। रॉयल क्यू ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आपकी टोटली लाइबिलिटी फ्री है। कैसे? वैसा पहले इसका बेसिक जानते हैं, क्योंकि हम अपना जो फंड रखते हैं वो रखते हैं अपने ही बाइनेंस अकाउंट में, और अपने ही बाइनेंस अकाउंट में रॉयल क्यू ट्रेड करके देता है, और जो प्रॉफिट आता है वो भी अपने ही बाइनेंस अकाउंट में ऐड कर देता है। रॉयल क्यू क्या है दोस्तों? रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है। आप उसको सॉफ्टवेयर बोलें, उसको बोट बोलें, उसको रोबोट बोलें, वो डिपेंड आपका पे करता है। ये एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। कैसे यूज होते हैं इनमें दोनों, उसका आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों हैं वो कैसे काम करते हैं। जो रोबोट है जो हमें प्रॉफिट निकाल के देता है, उसके बैकएंड में दोस्तों क्या कोडिंग की गई है, वो कोडिंग जो की गई है वो हमें कैसे प्रॉफिट देती है, हमें वर्किंग करते हैं उसका प्रॉफिट कैसे देती है, हम सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं उसका कैसे प्रॉफिट देती है, पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपके सामने एक फोटो में दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है एआई रोबोट, नीचे एक चित्र फोटो दिख रहा है जिसमें एक आगे एक ह्यूमन का फेस लगा हुआ है। बैक पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ मशीनरी से इसको ऐड किया गया है। इट मींस ये एक रोबोट बनाया गया है जिसकी फेस आगे से आकृति मनुष्य जैसी दिख रही है, लेकिन ये एक मशीन है जो आदमी की तरह सोचती है, समझती है और उसकी तरह काम करने की क्षमता रखती है। हम जैसे अपने सवाल जवाब करते हैं, सोचते हैं, वैसे ही ये अपने पास एक कृत्रिम दिमाग रखता है। रोबोट जो अपने पास एक कृत्रिम दिमाग रखता है। हाँ, उसमें ये है कि वो फास्ट हमसे भी ज्यादा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोडिंग की गई है वो एक मनुष्य ने की गई है। वो एक आदमी की तुलना में कहीं ज्यादा आदमियों का काम, एक कहीं ज्यादा मनुष्य का काम एक साथ कर सकता है। कैसे कर सकता है, और ये रोबोट का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्या यूज है, क्या क्यों है कि हम इसको एआई रोबोट बोलते हैं? दोस्तों, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि इस रोबोट के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत सोचने समझने की क्षमता है। जो आदमी सोचता है वैसी ही सोचने समझने की क्षमता इसके पास है। ये अपने काम को जो करता है ना, उस कामों को इम्प्रूवमेंट करता रहता है। लाइक जैसे हम कोई काम करते हैं, हमने कोई कोई भी काम ले लीजिए, मान लो हमने आज की डेट में, आज आज अपने दिन में आपने कुछ काम किया है, कुछ भी जो जो आपने जितने भी दोस्त मीटिंग में है, सबने अपने अपने आज की डेट में कुछ काम किया रहेगा दिन में। वो काम तो हमने किया, लेकिन सेम काम वो रोबोट ने भी किया, और रोबोट ने वो काम करके उसमें इम्प्रूवमेंट किया। मतलब वो ऐसी क्षमता रखता है कि जो मैंने आज दिन में काम किया है इसको और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, उसको हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसको जो ये रोबोट उसको इम्प्रूवमेंट करता है वो एआई टेक्नोलॉजी से करता है। लाइक जैसे हम रॉयल क्यू में ट्रेड करते हैं, अलग अलग यूजर हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी लगा के कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट काम कर रही है वो उसको रिकॉर्ड करता है, नोट करता है, डेवलपर के पास सेंड करता है कि इस स्ट्रेटजी से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। हम फीडबैक डालते हैं और उस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डेवलपर उसमें फिर चेंज करके और हमें
बेस्ट रिजल्ट हमारे सामने लाके रख देते हैं। उसके एग्जाम्पल आपने काफी दोस्तों ने देखे होंगे, जिसका एग्जाम्पल है सबबिन मोड, जो ट्रेडिंग इतिहास में आज की डेट में सबसे बेस्ट फीचर है। किसी भी प्लेटफॉर्म में पहले ये फीचर नहीं आया था, रॉयल क्यू ने उसको लाके हमें दिया है, जो डाउन मार्केट में भी हमें प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। वो है सब बिन मोड, जो AI बोट है उसने उसको इम्प्रूवमेंट किया है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट की बात करें तो रिसेंटली पिछले महीने में जो बिटकॉइन इथेरियम के जो नए पेयर आए हैं वो इससे लाइक एग्जांपल हैं। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसमें क्यों ले रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा AI टेक्नोलॉजी जो नए यूजर हैं वो जानते नहीं है, उसकी वर्किंग कैसे होती है जानते नहीं है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। जो AI रोबोट हैं दोस्तों, वो क्या और कैसे ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड तो मान लो हम करते हैं मैनुअल, मार्केट ऊपर गया सेल कर दिया, फिर डाउन आया बाय कर लिया। उसमें हमें ये देखना रहता है मार्केट ऊपर कब जाएगा डाउन कब जाएगा, हमें मैनुअल हैंडल करना पड़ता है, बिड लगानी पड़ती है, मार्केट को देखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी चेक करनी पड़ती है, कैंडल करना पड़ता है, टीए करना पड़ता है। ये एक बहुत ही मान के चलिए कि बहुत पुराना काम है, जिसमें हम बोरिंग टाइप भी कुछ दिनों में फील करने लगते हैं। जैसे आप एक मैनुअल ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में आपका चाह होता है ट्रेडिंग करने का कि हाँ देखते हैं हम कितनी ट्रेडिंग कर पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक आदत भी बन जाती है और उस चीज से हम बोर होने लगते हैं, उस चीज से इरिटेट होने लगते हैं। वो चीज, उस काम को सोल्यूशन किया है रोबोट ने, रॉयल क्यू ने, जो आपकी मार्केट डाउन है तो भी प्रॉफिट निकाल के देगा, डाउन मार्केट में बाय करेगा, अप मार्केट में सेल करेगा, 24 घंटे आपकी ट्रेड को मॉनिटर करेगा, बिना रुके, बिना डटे, बिना सोए। दोस्तों ये है रोबोट और इस तरह से काम करता है। ये आपके मार्केट को 24 घंटे वॉच करता है, इसको टीए करने का जरूरत नहीं है। इसको जो हम कमांड एक बार देके छोड़ते हैं, वो उसी कमांड पे 24 घंटे आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। रॉयल क्यू AI रोबोट, डाउन मार्केट आई जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये रोबोट है, अपने आप में एक सोचने की क्षमता रखता है, जो हमने कोडिंग की गई है उस पर फिर वो वर्क करता है। ये जो आप जिग-जैग दे रहे हैं, डाउन आता है तो बाय करता है, ऊपर जाता है तो सेल करता है, 24 घंटे ये इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता रहता है। ट्रेड किस में करता है? रॉयल क्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है, एक रोबोट तो है, एक सॉफ्टवेयर तो है, एक बोट तो है, लेकिन वो क्या काम करता है? वो करता है ट्रेडिंग। लेकिन किसकी ट्रेडिंग करता है? वो करता है क्रिप्टो करेंसी की। और क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? 2009 में, उससे पहले एक बंदे का नाम था सतोशी नाकामोटो, उसने ऐसा सोचा कि पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसका किसी गवर्नमेंट संस्था और किसी पर्सन का, किसी बड़ी व्हेल का कंट्रोल नहीं हो, जो अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर सिस्टम हो। उसने अपनी क्रिप्टोग्राफी से और कोडिंग से एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसको आज की डेट में हम बिटकॉइन बोलते हैं। उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन आने के बाद उसको देख देख के कुछ उसके अल्टरनेट बने, जिनको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं। इथेरियम, लाइट कॉइन, डोज कॉइन, जितने भी हैं, बिटकॉइन के बाद उसको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में। कहाँ पे ट्रेडिंग करता है? मान लिया ये बोट है, सॉफ्टवेयर है, ये ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन कहाँ करता है? ये कहाँ करता है दोस्तों? बाइनेंस पे, जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, ये ट्रेडिंग करता है। वो भी में ये ट्रेडिंग करता है कोइनबेस पे, जो वर्ल्ड के टॉप 5 में रैंक करते हैं, और सबसे टॉप में जो है वो आज की डेट में बाइनेंस एक्सचेंज। व्हाट इज रॉयल क्यू? Understanding Royal Q quantitative trading. Royal Q is super intelligence applications that execute the automatic intelligent trading, real time monitoring. रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब दोस्तों, ये 24 घंटे आपकी जो रियल टाइम ट्रेड है उसको मॉनिटर करता है कि लाइव प्राइस पे बाय करके लाइव प्राइस पे सेल किया, टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो ट्रेडिंग बाइनेंस एक्सचेंज पे जो प्राइस चलता रहता है उसी को एक्यूरेट तरीके से ट्रेडिंग करता है 24 घंटे, बिना रुके, बिना डटे, बिना थके। ये अपने आप में ये मान के चलिए
एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोट है, ऐसा रोबोट है जो आप इसको एक बार कमांड देने के बाद एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो भी ये आपके बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करता रहेगा दोस्तों। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये हम यूजर हैं, हमने कमांड दिया रॉयल क्यू को बाय करके 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके, और रॉयल क्यू को जो हमने कमांड दिया है वो कमांड इन तीनों एक्सचेंजों पे जो फंड रखा है उस कमांड से इन तीनों एक्सचेंजों पे हमारा ट्रेड करके देगा। इन एक्सचेंज और रॉयल इसके एक्सचेंजों और रॉयल क्यू के बीच में एक एपीआई की काम करती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। रॉयल क्यू और बाइनेंस को हम एक एपीआई की से कनेक्ट करते हैं, एपीआई की जनरेट करते हैं, इससे हम दोनों के बीच में एक एपीआई की होता है जिससे रॉयल क्यू हमारे फंड को हमारे ही बाइनेंस अकाउंट में मॉनिटर करता है, ट्रेड करके देता है। ये हमारे अकाउंट में खाली ट्रेड कर सकता है क्योंकि हम जब एपीआई की जनरेट करते हैं तब हम इसको खाली ट्रेडिंग का ही एक्सेस देते हैं, न कि कहीं विड्रॉल और ट्रांसफर का। तो ये हमारे अकाउंट में खाली ट्रेडिंग ही कर सकता है। ये है क्रिप्टो करेंसी जो मैंने बताया। पहले नंबर पे है बिटकॉइन, 24 घंटे की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जिसकी वॉल्यूम टॉप में रहती है वो पहले नंबर पे, जिसकी वॉल्यूम सेकंड नंबर पे होती है वो सेकंड नंबर पे। इस तरह से जिसकी वॉल्यूम जब रैंक वाइज रहती है वो रैंक वाइज आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हाउ टू वर्क, बात ये आती है कि रॉयल क्यू हमने समझ लिया भाई कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये काम कैसे करता है। रॉयल क्यू इज द वन स्टॉप इंटेलिजेंस क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्क ऑन क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे। जो आपका फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे रखा है, जैसे मैंने पहले बताया, ये उस फंड को ट्रेड करेगा। मार्केट डाउन आएगी तो बाय करेगा, ऊपर जाएगी तो सेल करेगा। ये ऐसे जो आपको जिग जैक दिख रहा है, ये इस जिग जैक में मार्केट डाउन आएगी तो बाय कर लेगा, ऊपर जाएगी तो सेल कर देगा। 24 घंटे आपके फंड को इसी तरह से मॉनिटर करेगा। आप चाहे अपना कुछ भी काम करते रहें, कुछ भी काम करते रहें मतलब आप इसको एक बार कमांड देके इसको अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो भी आपके फंड को ट्रेड करता रहेगा। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद एक आपके सामने एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह से ये ट्रेड करता है। आपने बिटकॉइन में ट्रेड लगाया, फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10, मार्जिन कॉल 5 टाइम 1.2 का टेक प्रॉफिट कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट होते ही सेल आउट कर दे, और सेल आउट तब करे जब ऊपर जाके और 0.2 डाउन आए। ये मार्जिन कॉल इतना डाउन आए तो इतना बाय करे, इतना डाउन आए तो इतना बाय करे, इतना डाउन आए तो इतना बाय करे। इस तरह से ये अप और डाउन मार्केट में हमें प्रॉफिट निकाल के देता रहता है। अब इसको एक चार्ट के द्वारा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, बिटकॉइन में ट्रेड लगाया हमने, फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10, फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10, मार्जिन कॉल रखा 5 टाइम और हमने टेक प्रॉफिट दिया 1.2% की मेरा $10 का बिटकॉइन बाय होते ही 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे। लेकिन सेल आउट कब करे, जब ये 0.2 डाउन आए। 1.2 अप जाके जैसे ही 0.2 डाउन आए तब इसको ये सेल आउट करे। अब राइट साइड में जो चार्ट है यहाँ पे समझेंगे, ये हमने $10 का बाय किया। $10 का बाय करने के बाद भाई पीएम भाई ये आपके लिए नहीं है भाई, ओके। मुझे ही कर लेने दे भाई ये आपके लिए नहीं है, ओके। अब ऊपर मार्केट गया, ऊपर मार्केट जाने के बाद एक सेकेंड,
ऊपर मार्केट जाने के बाद ये हमने कमांड दिया कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको सेल आउट कर दे। ओके, जैसे ही हमारा 1.2 का प्रॉफिट होता है ये इसको सेल आउट कर देता है, लेकिन सेल आउट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सेल आउट कब करता है? जैसे ही 1.2 पर जाके, जैसे ही मार्केट 0.2 डाउन आता है तो इसको सेल आउट कर देता है और हमें $0.1 का प्रॉफिट देके हमारे बाइनेंस एक्सचेंज में ये $10 के साथ ऐड कर देता है। अब हमने इसको कमांड तो दे रखा है कि 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको सेल आउट कर दे, लेकिन इसको लगे कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो इसको 1.2 पे सेल नहीं करेगा, ये इसको होल्ड कर लेगा। यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट मार्केट ऊपर जाएगा 5%, 10%, 50%, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा ये इसको होल्ड रखेगा तब तक जब तक ये 0.2 डाउन नहीं मारेगा। जैसे ही जितना मार्केट मान लो 50% ऊपर चला गया और जैसे ही 50% से 0.2 डाउन आएगा तब इसको सेल आउट करेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करेगा। इस चार्ट में जो हमने समझा वो ये है कि अप मार्केट में तो ये इस तरह से काम करता है। हमने जो कमांड दिया उसको एग्जीक्यूट करेगा कब? जब हमने इसको कमांड दिया 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको सेल आउट कर दे। सेल आउट तब करेगा जब ये सेकंड कमांड जो हमने दिया है ना 0.2 डाउन आए तब सेल आउट करे, तब सेल आउट करेगा। लेकिन इसको लगेगा कि भाई नहीं इससे मार्केट और ऊपर जा रहा है तो इसको 1.2 पे सेल नहीं करके होल्ड कर लेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना प्रॉफिट होगा आपका 5%, 10%, 15%, 20-30% जितना भी ऊपर जाएगा और जैसे ही वहां से 0.2 डाउन लगाएगा तब इसको पूरा का पूरा सेल आउट करके और आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करेगा। फर्स्ट बाइंग अमाउंट आप पे डिपेंड करता है कितना भी हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है, आपके पास आपका पोर्टफोलियो कितना है, सब टोटल आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट बाइंग अमाउंट के आपके पोर्टफोलियो के ही अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम है चाहे ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके छोड़ सकते हैं। ये मेन टॉपिक है इसका रॉयल क्यू का। होप आपको इसको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे हैं जो हमने समझा था वो था अप मार्केट के लिए और ये अभी है डाउन मार्केट के लिए। डाउन मार्केट में बोट आपको कैसे काम करके देता है? डाउन मार्केट में बोट आपको काम करके देता है जैसे स्क्रीन पे आपको दिख भी पा रहा होगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला $10, जैसे यहाँ पे डाल रखा है लेफ्ट साइड में। $10 फर्स्ट बाइंग अमाउंट डालने के बाद हमने बोट को कमांड दिया, एक सेकेंड, ये डालने के बाद हमने बोट को कमांड दिया कि अगर मार्केट 5% डाउन हो जाए तो बोट $10 का बाय कर ले, फिर 5% डाउन हो जाए तो फिर $20 का बाय कर ले, फिर 5% डाउन हो जाए तो फिर $20 का बाय कर ले, फिर 5 डाउन हो जाए तो फिर 20 का कर ले और फिर 5 डाउन हो जाए तो फिर 20 का कर ले। इस तरह से हम डाउन मार्केट में इसको कमांड देके छोड़ते हैं। अगर मार्केट डाउन आता है तो राइट साइड में चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10 का और हमने टेक प्रॉफिट रेशियो दिया कि मेरा 1% का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे। लेकिन ये यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय मार्केट $10 बाय करते ही डाउन आना स्टार्ट हो गया। 5% डाउन आ गया तो $10 का बाय कर लिया, फिर 5% डाउन आ गया $20 का कर लिया, फिर 5 आया फिर 20 का कर लिया, फिर 5 आया 20 का कर लिया, फिर 5% डाउन आया 20 का। टोटल ये मान के चलिए यहाँ पे $100 का बोट ने बाय कर लिया। फर्स्ट किया था यहाँ पे टॉप में। अब यहां से मार्केट अप जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है। 20-30% डाउन आने के बाद 5-7% अप जरूर जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। ओके, यहां से मार्केट 20% डाउन आ गया। 20% डाउन आके जैसे ही इसने 1.2 का प्रॉफिट लिया और जैसे ही जहां पे भी इसका एवरेज प्राइस बना, बीच में इसका एवरेज प्राइस बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने टॉप में इसको बाय किया था उसके बाय करने के बाद 5 बार बोट ने इसको बाय किया है एवरेज करने के लिए।
एवरेज करने के लिए बाय किया है, तो जैसे ही मार्केट इसके एवरेज प्राइस पे जाएगा और एवरेज प्राइस से जैसे ही टेक प्रॉफिट लेगा, इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन सेल तब करेगा जब इसको लगेगा कि हाँ मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो इसको होल्ड कर लेगा यहाँ पे 5%, 10%, 20%, 30%, 40%। जैसे ही ये 50% मार्केट मान लो ऊपर गया और यहाँ से 0.2 का डाउन मारेगा, तब इसको पूरा का पूरा फंड को सेल आउट करके और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करेगा। इस तरह से ये डाउन मार्केट में आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डाउन मार्केट में एक्स्ट्रा जो हम बेनिफिट बताते हैं ना कि हाँ डाउन मार्केट में भी रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट निकाल के देता है, वो कैसे देता है? वो है रॉयल क्यू का सबमिन मोड, जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। कैसे? हमने $10 का बाय किया, फर्स्ट बाइंग अमाउंट, और मार्केट नीचे आता जा रहा है और एवरेज होता जा रहा है, ये कॉल उठती जा रही है, इतने इतने डॉलर का बोट बाय करता जा रहा है। ये 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई और जैसे ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट होती है, हमने सबमिट मोड गन कर रखा है, तो इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उठाएगा, उस फंड को बाय करने के बाद मार्केट न तो ऊपर जाता है न डाउन जाता है, तो इस फंड को एक ट्रेड और लगा देगा। इस ऊपर वाले ट्रेड को 4 मार्जिन कॉल तक होल्ड रखेगा और इस 5वीं मार्जिन कॉल का जितना भी फंड उठाया, $50 का, मान लो $50 का उठाया है, तो इस $50 का बोट अलग से ट्रेड लगा देगा इस 4 मार्जिन कॉल के नीचे, जिसको हम सबमिट मोड बोलते हैं। इस $50 का यहाँ पे अपने को सेल बाय करके प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ये जो चार्ट में दिखाया है, जो 4 मार्जिन कॉल हैं, इन 4 मार्जिन कॉल का एक ट्रेड होता है। जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो जाती है, इस ऊपर वाले के ट्रेड के नीचे एक एक ट्रेड और लगनी स्टार्ट हो जाती हैं हर मार्जिन कॉल के साथ। 5वीं लगी, फिर 6ठी लगी, फिर 7वीं लगी, इस तरह से 100 मार्जिन कॉल तक आप लेके जा सकते हैं इसको, जितना भी मार्केट डाउन जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो पहले 7वीं मार्जिन कॉल को विद प्रॉफिट सेल करेगा, फिर 6ठी को और फिर 5वीं को। अगर मार्केट यही मार्जिन कॉल में ही रहता है और जिस भी मार्जिन कॉल पे रहता है, मान लो 7वीं मार्जिन कॉल पे है, तो 7वीं मार्जिन कॉल पे जितना भी फंड उसने बाय कर रखा है, उसका ऊपर वाली ट्रेड के नीचे ये 7वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड उठाया है, उसका अलग से ट्रेड लगा के और एक डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। इसको हम सबमिट मोड बोलते हैं, जो डाउन मार्केट में भी अपने को प्रॉफिट निकाल के देता है। सब कुछ अच्छा लगा कि अनिल भाई आपका प्रोजेक्ट भी बढ़िया है, आपने बताया अगर रोबोट ऐसे काम करता है, लेकिन हम इसको स्टार्ट कैसे करें? तो दोस्तों आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका 1 साल का जो एनुअल फीस लेता है, ये ओनली $120 लेता है। $120 मतलब तकरीबन 9,500 रुपए में हम एक अपना नौकर रख लेते हैं अपनी फंड की ट्रेडिंग करने के लिए। ये नौकर रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बाइनेंस अकाउंट में जो भी फंड रखा है उसको ट्रेड करने के लिए, और ये आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा इसका एप्लीकेशन, और गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। जैसे कि आपको सबको पता है दोस्तों, एप्पल स्टोर पे सेफ एप्लीकेशन होती हैं, वही आती हैं, बहुत ही बारीकी से स्टडी करके सब कुछ जांच पड़ताल करके जब ही एप्पल स्टोर किसी भी एप्लीकेशन को अपने स्टोर पे लिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं $120 से आप इसका जो है सब्सक्रिप्शन 1 साल का वो लेके और इसमें जो है काम और ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्ड कहाँ से है, कैलिफोर्निया यूएसए से, हेडक्वार्टर है यहाँ सिंगापुर में इनका दिखाया गया है, और ये इनका आपको पूरा डाटा मिल जाएगा जो इनका सर्टिफिकेट वगैरह है। गूगल पे सर्च अपने अपलाइन से भी इनको ले सकते हैं। हमने स्टार्ट किया $120 देके। बेनिफिट क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं? आप इस प्रोडक्ट को सेल करके आप डायरेक्ट का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जिसको आपने प्रोडक्ट सेल किया है वो ट्रेडिंग करेगा, उस ट्रेडिंग से प्रॉफिट से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट सेल करके और ट्रेडिंग से, दोनों से आप इसका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पहले बात करते हैं, जो हम इसको $120 देते हैं, हम इस देते हैं इसको $120 1 साल की सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन दोस्तों ये $120 रॉयल क्यू अपने पास नहीं रखता है। हम दे तो देते हैं इसको $120, लेकिन $120 में से खाली ये $36 ही रॉयल क्यू के पास जाता है। बाकी का $84 रॉयल क्यू ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके रैंक वाइज। कैसे करता है? राइट साइड में चार्ट में देखिए,
आप V1 रैंक पे हैं तो आपको डायरेक्ट का $30 मिलता है रॉयल क्यू से, ये $120 में से। आप V4 रैंक पे हैं तो डायरेक्ट का 40 मिलता है, V3 रैंक पे हैं तो डायरेक्ट का $50 मिलता है, V4 रैंक पे हैं तो 60, V5 रैंक पे हैं तो 65 और V6 रैंक पे हैं तो $70 आपको डायरेक्ट एफिलिएट बोनस देता है रॉयल क्यू। ऑन द स्पॉट आपके इसमें रॉयल क्यू में ऐड कर देता है, क्योंकि इसमें इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा है, और जो इथेरियम बेस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिले नहीं होता है, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डिजाइन और लगाए इसलिए जाते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट हो और ऑन द स्पॉट हो। क्योंकि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो बैकग्राउंड में उसमें कोडिंग की गई है वो कोडिंग उसी तरह से काम करेगी जो आपने उसमें कोडिंग की गई है। और जो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑन द स्पॉट हो जाता है। इसलिए जब आप कभी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो डायरेक्ट का जो जितना भी आपका रैंक है उसके रैंक अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट आना रहता है वो ऑन द स्पॉट आपके वॉलेट में आ जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 जो $100 मैक्सिमम जो अपना प्रॉफिट होता है 100%, उस 100% में से 80% जो प्रॉफिट होता है वो रॉयल क्यू अपने बाइनेंस अकाउंट में, वो भी अकाउंट में या कॉइन में जिसमें भी आपका फंड रखा है उसमें ऐड कर देता है। बाकी का जो 20% फ्यूल चार्ज के रूप में लेता है रॉयल क्यू, इस 20% में से भी रॉयल क्यू पूरा का पूरा नहीं लेता है। इस 20% में से भी खाली ये 4% ही रॉयल क्यू के पास जाता है दोस्तों। और इस 4% में से भी जो ग्लोबल डिविडेंड जाता है वो इस 4% में से ही जाता है। बाकी का ये जो 16% है, ये 16 का 16% ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोस्तों। कैसे? राइट साइड में चार्ट में देख पा रहे हैं आप, अगर आप V1 रैंक पे हैं तो आपके डायरेक्ट की ट्रेडिंग का प्रॉफिट आपको 4% आएगा उसके प्रॉफिट का। अगर V2 रैंक पे हैं तो उसके प्रॉफिट का 6% आएगा, V3 रैंक पे हैं तो 8% आएगा, V4 रैंक पे हैं तो 10, V5 रैंक पे है तो 11 और V6 रैंक पे हैं तो 12% आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से रोल को आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है दोस्तों। एक चीज आपको और रिमाइंड करवाऊंगा दोस्तों, इस तरह का जो ये सिनेरियो है, इस तरह का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, बिल्कुल पारदर्शी है। चाहे आपने बैक में जाके चाहे डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट देखा हो, चाहे यहाँ पे हमें ट्रेडिंग का प्रॉफिट देखा हो, बिल्कुल पारदर्शी है। एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है कि कहाँ किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई भी यहाँ पे अदृश्य बैकएंड में नहीं है। फिर सेकंड में बात आती है रैंक को अचीव कैसे किया जाए। आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसमें जो रैंक आता है उसको हम अचीव कैसे करते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट एक्टिवेट किया तो आप V1 रैंक पे, आप एक्टिवेट होते ही V1 रैंक पे हो जाते हैं। V2 रैंक के लिए आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए। टोटल 20 लोगों की टीम होते ही आप V2 रैंक को हिट कर जाते हैं। चाहे उन 3 डायरेक्ट में से कोई एक भी 17 लोगों को ज्वाइन करवा ले, या फिर 20 डायरेक्ट आप अपनी मेन आईडी के डायरेक्ट में भी 20 लोगों को ज्वाइन करवाते थे ही, अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर देते ही आप V2 रैंक को हिट कर जाते हैं। V3 रैंक 5 डायरेक्ट होने चाहिए V3 रैंक के लिए, 3 V2 होने चाहिए। किसी भी लेवल पे 100 लोगों की टीम होते ही V3 रैंक हिट कर जाते हैं। V4 के लिए 8 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 V3 होने चाहिए किसी भी लेग पे, किसी भी लेवल पे, और 300 मेंबर की टीम होते ही V4 रैंक हिट हो जाते हैं। V5 रैंक के लिए 12 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 V4 होने चाहिए, टोटल 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। V6 के लिए 20 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 किसी भी लाइन में, 3 V5 और टोटल 1500 लोगों की टीम होती है, आप V6 रैंक को हिट कर जाते हैं। इस तरह से आप अपना जो रैंक अचीव कर पाते हैं। दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है ये V6 की अचीवमेंट के कुछ स्क्रीनशॉट है। दिल्ली का $1500, $1700, $3000, $4000, $5000, $8000, ये $9000, $10000। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं V6 की दिल्ली की अर्निंग है। ये V6 की दिल्ली की अर्निंग है। 8-8, $10,000, $12,000, $11,000, $14,000, $16,000, और तकरीबन अब तक का सबसे बेस्ट जो है $65,000 पर डे का प्रॉफिट भी दिया है रॉयल क्यू ने। दोस्तों सोचो,
$65,000 एक दिन का V6 का प्रॉफिट। काफी दोस्त पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते हैं। $65,000 को INR से कैलकुलेट करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए उसका कितना बनता है INR में। तो ये जो उपलब्धि है, आप V6 रैंक अचीव करने के बाद आप इसको ले सकते हैं और तकरीबन 52 लाख रुपए बनता है। 52 लाख रुपए एक दिन का प्रॉफिट भी आया है V6 अचीवर को। ऐसा सॉलिड और सुपीरियर प्लेटफॉर्म जहां पे आपका फंड आपके बाइनेंस अकाउंट में है, टोटल कंट्रोल आपका है, आप अपनी बिहाफ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप फंड लगाएं, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करके लगाएं, क्योंकि जो प्रॉफिट है जो लॉस है आपका अपना रहता है। वहां पे यहाँ पे जो आपको इनवाइट करता है उसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपका फंड रहता है वो आपके बाइनेंस अकाउंट में रहता है, उसको जो आपने जिसने आपको इनवाइट किया है वो नहीं निकाल सकता है, रॉयल क्यू नहीं निकाल सकता है। इसलिए बोलते हैं अगर इस मार्केट में आते हैं क्रिप्टो के तो स्टडी जरूर करें। वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि जो प्रॉफिट है लॉस है वो आपका अपना रहेगा। अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो आज ही इसको अपने जो जिसको भी मीटिंग में जिन्होंने भी मीटिंग में आपको इनवाइट किया है उससे लिंक लेके आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अच्छा लगा है तो एक्शन लीजिए, एक्शन के साथ अर्निंग की डॉलर की बरसात होने वाली है। तो दोस्तों ये था प्लान प्रेजेंट, छोटा सा शॉर्ट वे में, होप अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है मीटिंग में उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक लेके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी करें दोस्तों प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा है थोड़ा सा टेक्निकल है, और टेक्निकल प्रोजेक्ट को ये मान के चलिए जितना भी समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसको समझने के बाद जितना मजा करने में आता है उतना मजा वैसे नहीं आता है विदाउट स्टडी कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है काफी दोस्तों को जिन्होंने विदाउट स्टडी किए खाली नेटवर्किंग पे काम किया है ना, वो सक्सेस नहीं है आज की डेट में। अगर आप इसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो स्टडी जरूर बनता है। पहले कीजिए प्लान प्रेजेंट को, पूरा प्लान जानिए रोल क्यू का किस तरह से काम करता है, क्योंकि क्या पता मैं यहाँ पे आपके सामने रोल क्यों कर रहा हूं तो मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूं इसको प्रमोट करने के लिए। आप मेरी बात को भी सुनिए, जो लोग आपको नेगेटिव बताते हैं उनकी बात को भी सुनिए, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट जाने से ही पॉजिटिव पॉइंट का निष्कर्ष निकलता है। ऐसा नहीं है कि अनिल ने बता दिया कि है अच्छा है, क्या पता मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ। रोल क्यू को प्रमोट करता हूँ इसलिए आपके सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरी बात भी सुनिए और जो लोग कोई नेगेटिव बोलता है उसकी बात भी सुनिए, फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि स्टडी करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और 100% आप तभी दे पाएंगे जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में परिपूर्ण होंगे उसके प्लान प्रेजेंट के रिगार्डिंग और उसके टेक्निकल के रिगार्डिंग। तो दोस्तों होप अच्छा लगा होगा प्रोजेक्ट, और जितने भी दोस्त हैं एक्शन लीजिए। अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो फिर देर मत कीजिए। और ये था आज का प्लान प्रेजेंट। बाकी जो अपने क्वेश्चन आंसर रहते हैं, अपने अभी कोई आपकी क्यूरी वगैरह है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मीटिंग में आपको जो समझ में नहीं आया वो कॉपी पेन लेके आप मीटिंग में बैठिए, उसको नोट कीजिए, मीटिंग के बाद अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर डेली अपना मीटिंग होता है रात 9 बजे इसी लिंक पे, 9 से 10 बजे के करीब। मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट रहता है, सैटरडे संडे रहता है टेक्निकल सेशन। हाँ ये चीज बता दूं कि विदाउट लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है। आप बिंदास तरीके से, आप एक नेटवर्कर हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, आप एक ट्रेडर हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, आप एक सेल्फ इन्वेस्टर हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। डिपेंड आप पे करता है आप किस फील्ड के माहिर हैं या तीनों में हैं। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं वो एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे आज का जो अपना मीटिंग है प्लान प्रेजेंट है वो होता है समाप्त। सर जी साउंड मुझे नहीं आ रहा है भाई, साउंड तो पूरा मीटिंग हो गया आपको साउंड ही नहीं आ रहा अभी।
ग्लोबल डिविडेंड का भी स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पाए तो शेयर कीजिए। बिल्कुल सुधीर भाई सेंड करेंगे ग्लोबल डिविडेंड का स्क्रीनशॉट। बिल डांगर यू आर ग्रेट पाजी, थैंक यू ब्रो। तो दोस्तों ये प्लान प्रेजेंट था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, जिस दोस्त ने भी आपको इनवाइट किया रहा है मीटिंग में, उससे कांटेक्ट कीजिए आफ्टर मीटिंग और स्टार्ट कीजिए। बाकी जो अपना डेली मीटिंग होता है और डेली जो अपना वो रहता है शेयरिंग का या जो अदर क्वेश्चन आंसर, वो रहते ही हैं। और इसके साथ साथ जो हमने नया सेशन जो स्टार्ट किया था दोस्तों, काफी भाई बोल रहे थे अनिल भाई जो आपकी अपडेट होती है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आती है, उसको मीटिंग में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर दिया कीजिए। तो उस पर भी थोड़ा सा विचार किया, क्योंकि दिल्ली की अपडेट हमें भी पता रहनी चाहिए, पता रहती है। तो थोड़ा सा ये होता है कि हम इस मार्केट में है ना दोस्तों, तो हमें क्रिप्टो के रिगार्डिंग भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, मार्केट में क्या कुछ हो रहा है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। एक सेकेंड। तो दोस्तों आज की जो अपडेट है, मॉर्निंग में मैंने ये डाला था आपको, सबसे बड़ी अपडेट और क्रिप्टो यूजर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये जो बंदा है, ये हमेशा बिटकॉइन के लिए नेगेटिव बोलता था कि बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है, बिटकॉइन मतलब हमेशा बिटकॉइन के लिए नेगेटिव बोलता था। आज इसका अपना खुद का एक बैंक है, ठीक है, और आज की डेट पे वो बैंक इसका लिक्विड होने की कगार पे है, बंद होने की कगार पे है। लेकिन भाई साहब की डिमांड ये है कि जो मेरा बैंक खरीदने वाला हो वो मुझे पेमेंट बिटकॉइन में करे। समझे आप बिटकॉइन की पावर को? जिस जो हमेशा बिटकॉइन के खिलाफ बोलता था, उसका बैंक आज कगार बंद होने की कगार पे है, और बंदे की रिक्वायरमेंट है कि जो भी मेरे बैंक को बाय करे, हायर करे, वो मुझे पेमेंट है वो बिटकॉइन में दे, जो कि हमेशा बिटकॉइन के खिलाफ बोलता था। ये पावर है दोस्तों क्रिप्टो का, और आने वाले टाइम में देखिए आप क्या क्या देखने वाले हैं। और ये कुछ एक एंजॉय के तौर पे मैंने डाला था, शायद आपने देखा होगा इसको। वीडियो चला नहीं सकता हूं क्योंकि यूट्यूब पे लाइव है। और ये अपने राजेंद्र सर जो अपनी मीटिंग को प्लान प्रेजेंट करते हैं ना, सी उन्होंने ब्लॉकचेन, केरला ब्लॉकचेन से अपना जो ब्लॉकचेन फाउंडेशन प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिला है उनको। और अपना जो सीए राजेंद्र जी हैं, जो अपनी मीटिंग को प्लान प्रेजेंट करते हैं फ्राइडे को। तो राजेंद्र जी आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेसन, कितना आपने इस चीज को अचीव किया है। आने वाला दोस्तों क्रिप्टो का है, अभी से आप और अपने बच्चों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कोर्सेज करवाइए, फ्यूचर है आने वाला। ये अपडेट डाला था, आपको पता भी होगा, 2022 का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क क्रिप्टो लवर है दोस्तों, और 2022 का सबसे अमीर आदमी। ये वीडियो में प्ले नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे है तो आपने देख भी लिया होगा। बाइनेंस के COCZ उसकी हिस्ट्री को क्लियर किया है उन्होंने, क्या क्या किया अपने बाइनेंस को स्टार्ट करने से पहले। अपना घर तक बेच दिया था। इसकी मम्मी ने कहा ये बहुत ही ऐसा बंदा है जिनको पैसे की कोई कदर नहीं है और बिल्कुल बेकार है। बंदे ने अपना अपॉइंटमेंट सेल किया, क्रिप्टो में लगाया। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, जितना भी फंड इसने अपना अपॉइंटमेंट सेल करके और जितना भी फंड था वो लगाया, इसने बिटकॉइन बाय किया। इसके बिटकॉइन बाय करते ही मार्केट 70% डाउन आ गया था। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, जो अभी 70% डाउन चल रहा है ना, जो बाइनेंस के सीईओ हैं वो एक पोकर खेलते थे। ताश में, ताश होता है ना, ताश में जो पोकर होता है वो खेलते थे। पोकर खेलते खेलते इनके दोस्तों ने बताया कि आप बिटकॉइन को जानते हैं। ये 2013 की बात है।
बंदे ने बोला नहीं, तो उन्होंने बिटकॉइन को स्टडी किया, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर डाउनलोड किया, और वो 9 पेज का जो व्हाइट पेपर था, बंदे ने बहुत बारीकी से उसको स्टडी किया, क्रिप्टो का पावर का पता लगा कि हाँ क्रिप्टो में ये पावर है। बंदे ने अपना जो जमीन जो घर था वो बेच के, और जितना भी पैसा इनसे इकट्ठा हुआ, वो इस वीडियो में बताया हुआ है, कितने बिलियन डॉलर का जो फंड था वो पूरा का पूरा क्रिप्टो में लगा दिया। इनके घर वाले बोले ये तो मतलब मेंटल है, इसका दिमाग स्टक गया है। लेकिन जब इन्होंने उस फंड से बिटकॉइन को बाय किया ना, बाय करने के बाद उस बिटकॉइन, उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट एकदम से 70% डाउन हो गया। मतलब जहां पे उसने 1000 का बिटकॉइन बाय किया था ना, वो अब आके 300 रह गया। 1000 का बिटकॉइन 300 रुपए का रह गया बिटकॉइन बाय करते ही। लेकिन उसके बावजूद भी आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज का मालिक है। और हमारे जो पूज्य पूज्य तो नहीं, हमारे जो जिन पे हमें प्राउड है, अंबानी जी, जिनको हमारे करोड़ों का कारोबार है, हजारों कंपनियों के मालिक हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है आज की डेट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्रिप्टो की पावर का, कि क्रिप्टो की पावर क्या है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन आंसर भी है। हाउ इज द बाइनेंस डूइंग नाउ, द बिटकॉइन प्राइस इज 20,000। किसी ने पूछा कि बाइनेंस सीईओ से पूछा कि बिटकॉइन का प्राइस $20,000 आ चुका है, अब आप क्या करेंगे। किसी ने पैनिक से पूछा कि साहब जी बिटकॉइन का प्राइस तो $20,000 आ चुका है, आप क्या करेंगे। बाइनेंस के सीईओ ने जवाब दिया, जब मैंने बाइनेंस स्टार्ट किया उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $2,000 था। उसको उसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट अप डाउन चलता रहता है, कोई मैटर नहीं है इसका। मार्केट का नाम ही क्या है, मार्केट है, अप भी होगा डाउन भी होगा, नो मैटर। आज डाउन है तो अप भी जाएगा, अप आया है, अगर अप गया है ना तो फिर डाउन भी आएगा, कंफर्म है। क्योंकि बाय किया है ना किसी ने, वो ऊपर जाने के बाद सेल भी करेगा, और जिसने सेल किया है ना वो फिर वेट भी करेगा डाउन आने के लिए कि वो डिप में बाय करे। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने कोई 2 लाख रुपए का फंड लगाया था और वो आज 40,000 रुपए रह गया है, नो मैटर। मार्केट डाउन है तो ऊपर भी आएगा। काफी दोस्तों की क्वेश्चन आंसर रहते हैं, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था भाई, आज वो 20,000 रुपए शो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा होगा, मार्केट 70 से 80% डाउन आया है, लेकिन ऊपर भी जाएगा। आप अगर बिटकॉइन की, क्रिप्टो के इतिहास देखेंगे ना, पिछले साल से लेकर अब तक का, आपको रियलाइज होगा। और वो मैं चार्ट हमेशा अपने टेक्निकल सेशन में शेयर करता हूं कि मार्केट जितना डिप गया है, साल दर साल कितना करेक्शन लिया है। अभी 70% डाउन मारा है, 85% भी बिटकॉइन ने डाउन मारा है किसी किसी साल। मैटर ये नहीं करता कि मार्केट डाउन आया है, मैटर ये करता है हम कितने सॉलिड प्रोजेक्ट में हैं और हमारा कंट्रोल हमारे पास है। आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना है, उसको मैनेज कैसे करना है, एवरेज कैसे करना है, और उसको बेस्ट तरीके से ट्रेड कैसे करवाना है, अपनी टीम को एजुकेट कैसे करना है, और अपनी टीम का ग्रो कैसे करना है, सब आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों सिखाने के लिए रेडी बैठे हैं, सीखने वाले बनिए, वो आपकी मर्जी है। विजय भाई हैंड रेज किया आपने, कैसे हैं? मजे में, बढ़िया सर, मजे में। आप बोलिए। मस्त जबरदस्त विजय भाई। आज मेरे टीम का थोड़ा सवाल था, लेकिन मैंने बोला क्वेश्चन आंसर तो अभी टेक्निकल आपको शनिवार को आना है। हाँ, सैटरडे संडे। ओके ओके, इसीलिए मैं आज उन लोगों को बोला कि आज मीटिंग में, आज टेक्निकल से भी जोरदार रह गया। आज आपने जो थोड़े पॉइंट बताए बाइनेंस के बारे में, ये सब तो बहुत क्या होता है, जबरदस्त। काफी दोस्तों के क्वेश्चन क्यूरी आने लगे थे, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ। काफी दोस्त नए होते हैं इस फील्ड में, वो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अनिल भाई वो आपने टेलीग्राम पे वो डाला था ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो इतना टाइम नहीं रहता है। फिर मैंने सोचा कि प्लान प्रेजेंट के बाद जितने भी आज के जो लेटेस्ट अपडेट रहती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए ताकि सबको समझ में आए। राइट सर, राइट सर। आज का मीटिंग लाइव था सर? हाँ लाइव है ना, यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब, उसका लिंक नहीं मिला सर।
अभी दे देता हूँ भाई। तो क्या वो बंदों को आज उन्होंने ज्वाइन करके फिर बोले आपने प्लान आज कोई दूसरा बंदा ले रहा ना सोच रहा था, तो बोले अनिल जी प्लान नहीं ले रहे, कोई दूसरा बंदा ले रहा है, तो वो रिमूव हो गया। मैंने बोला भाई तू दूसरा। अंदर रुक तो सही, मैं अभी अभी ये मार्केट में से आया, तो ओके। अभी उसको फोन किया, मैंने बोला भैया तेरा प्रश्न पूछ लेना आज। तो अच्छा अच्छा। बंदा बोले मैं तो बाहर आ गया, अनिल जी प्लान नहीं ले रहे हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, सब अनिल जी के ही सब चेले बनने वाले हैं। विजय भाई यहाँ पे मैंने आपको देखिए चैट बॉक्स में डाल दिया है आजकल जो लिंक लाइव चल रहा है उसका। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, और बदले। भाई एक सेकंड होल्ड करो, डाल देता हूँ। भाई ये टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, जितने भी है ना दोस्त मीटिंग में भी लाइव दबा के फॉलो कर दो। थैंक। भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो आप भी कर सकते हैं ना, इतना एफर्ट कर रहा हूँ। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और घंटे का बटन भी दबाना है। हाँ जो भी ट्विटर पे है ना, तो ट्विटर को भी दोस्तों थोड़ा फॉलो कर लो, लाइक वहां पे भी मैं डालता रहता हूँ। हम्म। और उदय डांगी, उदय भाई आपका वो नहीं आ रहा है, आपने हैंड रेज तो किया है। हाँ, उदय भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। दीपक कुमार, दीपक भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह है अगले दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और चैट बॉक्स में आपको जो लिंक डाले हैं कर दीजिए फॉलो, इसको कॉपी करके रख लीजिए, और अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। सर टेलीग्राम में जो डालते हैं प्लान प्रेजेंट के बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जी सर प्लीज, बड़ी कृपा होगी। नंद किशोर भाई यही मैंने बोला है, आज इसलिए एक्सप्लेन किया है कि काफी दोस्तों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जो प्लान प्रेजेंट जो अपडेट डालते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया कीजिए। और ये जो अपडेट डालता हूँ ना, मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करता हूँ, माथापच्ची करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट जो अपडेट रहती है वो डालता हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा जिद्दोजहद करना पड़ता है अपडेट लेने के लिए। ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं यार, क्या पता कोई बेस्ट न हो, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। लाइव लिंक डाल दिया है भाई, वीडियो का लाइव चल रहा है, लिंक डाल दिया है चैट में, चेक करो। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर